नमस्कार, अभी मैं रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड में मौजूद हूं और यहां पर नगर निकाय का चुनाव जैसे कि जोरों शोरों पर चल रहा है। तमाम प्रतिनिधि अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ देवांती देवी के ये पति जी हैं और ये हमारे साथ अभी मौजूद हैं। मैं इनसे जानने का कुछ प्रयास करूंगा कि किस तरह से नगर निकाय का चुनाव में इन्होंने अपने भागीदारी निभा रहे हैं और किस तरह से अभी तक इन्होंने जनता का सेवा किया है। सबसे पहले तो सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम डॉक्टर सरोज कुमार गुप्ता हुआ है। डॉक्टर सरोज कुमार गुप्ता कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आज नहीं है कि चुनाव आया है तो मैं चुनाव मैदान में लड़ने के लिए आ गया हूँ। बचपन से छात्र जीवन से ही हमारे अंदर जो है सेवकाई का, जनता का खिदमत करने का हमारे अंदर जो है ललक और भावना रही है और इसी विचारधारा के साथ हम दिन रात आपकी जनता का सेवा करने का काम करते हैं। तकरीबन 40 सालों से हम जनता के बीच में रहते आए हैं। जो भी जनता की समस्याएं होती है उन समस्याओं का निराकरण कराने का हम भरपूर प्रयास करते हैं। सर, इससे पूर्व भी आप किसी पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं? हम यहाँ से एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं। हमको यहाँ 43,000 वोट आया था। मैं दरवाजे जनता के द्वार जा करके, डोर टू डोर जा करके, पैदल मार्च करके, उस समय कोई संसाधन नहीं था। हमने जनता के द्वार जा करके, जनता सब जानती है कौन कैसा है। हमने उस समय आज से 22 साल पहले आपको 43,000 वोट लाने का काम किया था। जनता के यानी कि जनता ने आपको उस समय भी बहुत अच्छा खासा प्यार दुलार दिया। बिल्कुल। लोकतंत्र की हत्या हुई, बूथ कैप्चरिंग हुआ, 49 को बूथ कैप्चरिंग हुआ उस समय। उसके चलते मैं हार गया, नहीं तो जनता के द्वारा जिताया गया उम्मीदवार हूँ। लोकतंत्र की हत्या हुई, लेकिन आज भी मैं हाउस में नहीं पहुँच सका। लेकिन दिनारा के प्रत्येक जनता क्षेत्र की जितनी जनता है उसके मैं दिलों में बसने का काम करता हूँ, राज करने का काम करता हूँ। क्या सर, क्या उम्मीदें लेकर आपने अभी चुनाव में मतलब दिनारा की जनता का खिदमत करना है, दिनारा का सर्वांगीण विकास करना है, दिनारा का सौंदर्यीकरण करना है और दिनारा को मॉडल दिनारा बनाना है। दिनारा में अभी दिनारा को स्मार्ट सिटी बनाना है, क्लीन सिटी बनाना है। दिनारा में अभी ग्रीन सिटी बनाना अभी है। किस तरह की समस्याएं अभी पड़ी हुई है? बहुत सारी समस्याएं हैं जी। जल जमाव का है, टेम्पू बस स्टैंड का है, दिनारा के सौंदर्यीकरण का है, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराने की है। लोगों का जो है काम जो है, ब्लॉक में जाते हैं, थाना में जाते हैं, उनको फरियाद नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। काम जो है ब्लॉक में जाते हैं, थाना में जाते हैं, उनको फरियाद नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। जब हमको पता चलती है तो हम जाते हैं। हम ब्लॉक पर बैठते नहीं हैं, हम थाना पर बैठते नहीं हैं। मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ। जी जी। मैंने PhD किया है, मैं LLB किया हूँ, AA किया हूँ। हमको बहुत सारे समाज सेवा के लिए नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। तो मैं जनता का आपको जो है सच्चे दिल से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे पारदर्शिता के साथ हम सेवा करना चाहते हैं। एक चेयरमैन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमने बहुत पटना की राजनीति किया है, दिल्ली का राजनीति किया है, लेकिन यह जो दिनारा की धरती है हमारे लिए, हमारी जो जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, वह स्वर्ग से भी बढ़कर के है। यहाँ के जितने भी मतदाता मालिक हैं, जितनी भी जनता है, वो हमारे माता पिता तुल्य हैं, देवी तुल्य हैं। हम अब इनकी सेवकाई करना चाहता हूँ। क्या उम्मीद है सर, क्या उम्मीद है कि यहाँ पे जनता का प्यार किस तरह से मिलेगा? बिल्कुल, पहले भी मिला था, आज भी मिल रहा है। जब हम चुनाव लड़े थे, एक जनता ने वोट देने का काम किया है। जब मैं जाता हूँ, उनके बीच जाता हूँ, तो जनता हमारे लिए रोती है, कहती है कि आपको तो कभी बहुत पहले आपको MLA और मंत्री बन जाना चाहिए था। तो जनता समझती है कि कौन खिदमतगार है, कौन सेवकाई करने वाला है। लोग आए हैं, चुनाव है तो लड़ रहे हैं जी। मैं चुनाव आएंगे, चले जाएंगे, चुनाव के नतीजे पर और परिणाम सामने आएंगे। लोग इतने प्रत्याशी हैं, 12 गो जी। अपने काम धंधों में संलिप्त हो जाएंगे, लेकिन सरोज गुप्ता पर चुनाव का नतीजा और परिणाम का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम 24 घंटा जनता की सेवा करने वाले हैं, 365 दिन जो है जनता के बीच में रहने वाले हैं, उसका खिदमत करने का काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सेवा में आप लगे। सेवा में दिन रात लगेंगे। इसी में जीवन बिता दिया है। मैं 55 साल मेरा एज हो गया। मैं 16 साल का था, तभी से मेरा समाज सेवा में हूँ।
जनता से कुछ ओपिनियन लेना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लाल बाबू कुमार गुप्ता है जी। अच्छा, इस बार क्या विचार क्या है? आपकी बार हम लोग का देवांती देवी को वोट चेयरमैन से जिताना है जी। विकास के दिनारा के विकास की ओर ले जाना है जी। अच्छा, पहले जो चुनाव होता था कहीं ना कहीं उसमें वार्ड पार्षद लोग चेयरमैन को डायरेक्ट चुनते थे, जबकि अभी जो नगर निकाय का चुनाव में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है कि इसमें जनता द्वारा चेयरमैन को चुना जा रहा है। ये सही हुआ जी, अच्छी बात है जी। अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। चलिए मैं कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है सर आपका? राम प्रसाद शाह। अच्छा सर, अभी जैसा कि बदलाव जो हुआ है वो उसको किस नज़र से देखते हैं आप? वो अच्छा नज़र से देख रहे हैं अच्छा नज़रों से देख रहे हैं जी। पहले इसलिए कि अभी तो पहले चुनाव हो रहा है चेयरमैन का, तो ये पहले चुनाव और जगह जब होता है तो वार्ड जीत कर चेयरमैन के चुनते थे। जी, पहले ये बाकी सब हाँ सिस्टम सब सिस्टम था, तो उसमें धांधली होता था। अब जो सरकार इसको संशोधन कर दिए कि नहीं, डायरेक्ट जनता ही चेयरमैन को चुने, तो हम लोग जितने ही जनता हैं दिनारा का मतदाता, तो हम लोग ईमानदार प्रत्याशी बहुत अच्छा है, जो 16 साल के एज से ही वो जनता को सेवा करने में ही लग रहे हैं। चाहे कोई भी हो, प्रतिनिधि ईमानदार हो और कर्मठ हो और पूरी तरह से अपने कर्तव्य को पालन करने वाला हो, उसी प्रकार के प्रतिनिधि को आप लोग चुने। इस बार के चुनाव में क्या लगता है कि बदलाव होगा? हाँ, अभी तो पहले चुनाव हो रहा है चेयरमैन का, तो ये पहले चुनाव और जगह जब होता है तो वार्ड जीत कर चेयरमैन के चुनते थे। जी, पहले ये बाकी सब हाँ सिस्टम सब सिस्टम था, तो उसमें धांधली होता था। अब जो सरकार इसको संशोधन कर दिए कि नहीं, डायरेक्ट जनता ही चेयरमैन को चुने, तो हम लोग जितने ही जनता हैं दिनारा का मतदाता, तो हम लोग ईमानदार प्रत्याशी बहुत अच्छा है, जो 16 साल के एज से ही वो जनता को सेवा करने में ही लग रहे हैं। मेरा नाम उमा प्रसाद गुप्ता है। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे अभी इस चुनाव में, मतलब क्या होना चाहिए? दिनारा नगर पंचायत जो है प्रथम बार हो रहा है जी। और यहाँ मेयर पद के लिए 12 प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज कराए हैं। उसमें सबसे योग्य देवांती देवी पति डॉक्टर सूरज कुमार गुप्ता जी हैं, जो दिनारा के जन से परिचित हैं और दिनारा के जितने भी निवासी हैं इनको अपना दुलारा बेटा मानती है, और जो इनका सेवा भावना है उस सेवा भावना को देखते हुए यहाँ के लोग जो हैं इनको इतना प्रेम और स्नेह दे रही है, क्योंकि ये जात पात के नेता नहीं हैं, ये जमात का नेता है और इनमें क्षमता है, हर लोग की परख है कि यही एक व्यक्ति हैं जो हम लोग के आवाज़ को सुनने का काम करेंगे। इसलिए देवांती देवी यहाँ घर घर जाकर हर लोगों से मिल रही हैं, लोगों का दुख सुन रही हैं और समीक्षा कर रही हैं कि हमारे गांव के बहुत से ऐसे गरीब गुरबा लोग हैं जो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पंचायती राज में बहुत सा विकास फंड आया, लेकिन कहीं काम नहीं हुआ है, सारा काम नगण्य है। उस काम को पूरा करने के लिए हमारे दिनारा की जितने भी जनता हैं इस बार उनको मेयर पद पर बैठाने का काम करेगी, और दिनारा का हर काम सौंदर्यीकरण से लेकर शिक्षा में सुधार के लेकर, सिंचाई से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर तमाम तरह की जो भी समस्याएं हैं जी, उसको निष्पादन करने का ही काम करेंगे। हमारी जनता, दिनारा की जनता को पूर्ण विश्वास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो होबे करता, अब नहीं हो रहा है। अब डायरेक्ट जनता जिसको विचार करे उसको जी चुन जी सकती है। जी जी जी। क्या नाम है आपका? संजय कुमार गुप्ता। अच्छा, मत किसको देना है? देवंती देवी का। मैं बता दूं आपको, दर्शकों को, सभी दर्शकों को मैं एक बार बता दूं कि किसी भी प्रतिनिधि, चाहे कोई भी हो, प्रतिनिधि ईमानदार हो और कर्मठ हो और पूरी तरह से अपने कर्तव्य को पालन करने वाला हो, उसी प्रकार के प्रतिनिधि को आप लोग चुने। इस बार के चुनाव में क्या लगता है कि बदलाव होगा? हाँ, अभी तो पहले चुनाव हो रहा है चेयरमैन का, तो ये पहले चुनाव और जगह जब होता है तो वार्ड जीत कर चेयरमैन के चुनते थे। जी, पहले ये बाकी सब हाँ सिस्टम सब सिस्टम था, तो उसमें धांधली होता था। अब जो सरकार इसको संशोधन कर दिए कि नहीं, डायरेक्ट जनता ही चेयरमैन को
चुने। तो हम लोग जितने ही जनता है दिनारा का मतदाता, तो हम लोग ईमानदार प्रत्याशी बहुत अच्छा है, जो 16 साल के एज से ही वो जनता को सेवा करने में ही लग रहे हैं।